नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का भविष्य की बात में। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे। ग्रह, नक्षत्र और जन्म के समय की स्थितियां हमारे जीवन को किस हद तक प्रभावित करती हैं? क्या कुंडली के माध्यम से भविष्य की दिशा और आने वाली चुनौतियों का पता लगाया जा सकता है? ज्योतिष को लेकर लोगों के मन में कई सवाल और जिज्ञासाएं रहती हैं। आज इन्हीं विषयों पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दुर्ग के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य पंडित संदीप शास्त्री जी महाराज से और जानेंगे कुंडली विश्लेषण, भविष्यवाणी और ज्योतिष के महत्व से जुड़े कई रोचक पहलुओं के बारे में। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जय श्री श्याम मैम। मैं बंसल न्यूज में आज श्री खाटू श्याम ज्योतिष से पंडित एस.के. शास्त्री जी आपके सामने दोबारा प्रस्तुत हूँ। मैम बताइए, आज किस प्रकार के आप ज्योतिष के बारे में सवाल जानना चाहते हैं, जिससे मैं आज जनता के सामने ये प्रस्तुत कर सकूं। बिल्कुल, जवाब तो बहुत सारे सवाल हैं संदीप शास्त्री जी, बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि ये वो सवाल हैं जो जीवन की दिशा को, उसकी दशा को आगे तय करते हैं, जीवन में आने वाली मुश्किलों का समाधान करते हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे कुंडली के बारे में है, क्योंकि अमूमन किसी भी बच्चे का जब जन्म होता है, सबसे पहले उसका समय, उसका टाइम नोट किया जाता है, ताकि माता पिता आगे उसकी कुंडली तैयार करवा सके। अब जरा ये समझाने की कोशिश करिए कि कुंडली व्यक्ति के जीवन के लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्या है कुंडली? जी मैम, मैं आपको बता दूं कि आज की समय पे हर माँ बाप बच्चे के कैरियर से लेके परेशान है। कुछ समय के लिए हमारे माता पिता भी परेशान थे, आज हम अपने कैरियर पे खड़े हो गए तो उनकी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। वैसे कुंडली क्या है? कुंडली अपना वो एक मार्गदर्शन है जो अपना भविष्य बता के जिस मंजिल पे हम चलने चाह रहे हैं उस मंजिल तक हमें पहुंचाना और उस विषय पे तैयारी करना जिसमें हमारा भविष्य चुना जा सके, और उसी के माध्यम से हम तैयारी करके, चाहे वो सरकारी जॉब या बिजनेस या प्राइवेट बिजनेस या फिर किसान खेती या मजदूरी जो भी करना चाहे, उसमें हम अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे सकें। अब उसके अंदर यदि हम अपना तय नहीं करेंगे कि किस विषय में क्या नौकरी करनी चाहिए या किस लाइन पे जाएंगे, तो हम अपना कैरियर जाहिर सी बात है कि चुन नहीं पाएंगे। नहीं चुन पाएंगे तो समस्याएं खड़ी होगी, और समस्या रहेगी तो फिर कुंडली का क्या मतलब। इसीलिए इस पर्सन का प्रश्न दिया गया है कि कुंडली से क्या हमारी समस्या हल हो सकती है, क्या है कुंडली। मैं आपको बता दूं कि पहले के समय में नौकरियां कुछ परमानेंट थी, जैसे किसी को पुलिस में जाना है या फिर बीएसपी में जाना है तो उसकी हाइटेड कर दी या 12वीं क्लास पास करने के बाद वो उसके लिए जा सकता था जी। जैसे शिक्षा कर्मी में है तो उसके लिए उसका एजुकेशन में चले जाना। आज के समय में हमें हर भाग दौड़ में समय मिल रहा है। किसी को इंजीनियर करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को शिक्षा कर्मी बनना है, किसी को किस डिपार्टमेंट में जाना है, किसी को, तो उसमें हम तय कैसे कर पाएंगे? वो सब हमें कुंडली बताएगी कि किस मार्ग में कहाँ जाना चाहिए और किस समय पे हमें इसके लिए प्रयास करने चाहिए। यदि हमारे प्रयास करने का समय भी लेट हुआ, अरे हमने मार्ग भी गलत चुना, तो हम उसको कैसे प्राप्त कर पाए? इसलिए कुंडली ही हमारा विश्लेषण करेगी। यहाँ तक कि चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शासन क्षेत्र में हो, चाहे केंद्र भाव से हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, चाहे सरकारी हो। इसीलिए हमारी कुंडली दिखाना और कुंडली का महत्व जानना बहुत ज़रूरी है। अभी तो इसके लिए बहुत सी समस्या है, जैसे विवाह से संबंधित है, पारिवारिक समस्या है, पर हम आज इसमें सबसे पहले ये पर्सन कुंडली क्या है। तो कुंडली, आज माता पिता हमें जन्म देने के बाद हमारी काबिलियत देखते हैं कि हम क्या बन पाएंगे और क्या कर सकते हैं। स्कूल तो सभी जाते हैं, कॉलेज भी सभी जा रहे हैं, हर चीज़ें करने की कोशिश सभी कर रहा है, पर वो माता पिता को तय करना होता है कि मेरा बच्चा किस स्थिति के लिए तैयार है, किस समय पे हमें उसे क्या एजुकेशन कराना, किस क्षेत्र में भेजना है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो या फिर घरेलू हो चाहे वो खेल के मैदान से हो। ये सब तय तो हमारी कुंडली तय करती है, और इसीलिए कुंडली दिखाना
हमारा सबसे बड़ा कर्म है। और आज सब विषय इसी पे चल रहे हैं। अरे मैं भी ये कहता हूँ कि कुंडली ही है जो हमारा भविष्य बता सकती है और हमें किस क्षेत्र में जाना और क्या क्या किस समय में तय करना चाहिए। शास्त्री जी, इसलिए बहुत सुंदर तरीके से हमें आपने बताया कि कुंडली क्यों ज़रूरी है, लेकिन जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो ये ज़रूर समझना चाहेंगे, ख़ासतौर पर जो युवा हैं वो ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि कुंडली ज़रूरी क्यों है। ये तो हम समझ गए, लेकिन कुंडली जीवन की मुश्किलों का समाधान कैसे निकालती है, कैसे जीवन को दिशा देती है, ये आप बताइए। देखो, जीवन की दिशा तो हमारा ईश्वर तय करता है, जिसने हमें महत्वपूर्ण जीवन दान दिया, जिसे मनुष्य सबसे बड़ा हम कहते हैं किसी के पास ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाणी से सत्य बोल सके या किसी को अपना अनुभव महसूस करा सके। हम मनुष्य सभी अनुभव सब प्रकार के करते हैं। वैसे जानवर भी तो इस अपना जीवन जीता है, पर हमें यदि उसी प्रकार से जीवन जीना है तो हम मनुष्य नहीं है, पर मनुष्य हैं तो हमें हर चीज़ दी गई है। आज के समय में, दौर में, हम किस क्षेत्र में कहाँ क्या करें और हमें जीवन में क्या क्या उदाहरण बन सकते हैं। मैंने इस एपिसोड से पहले भी एक एपिसोड में बताया था कि जीवन के 5 पड़ाव हैं। प्रथम पड़ाव, द्वितीय पड़ाव, तीसरा पड़ाव, ऐसे 5 पड़ाव हैं। यदि उनको हमने सही तरीके से चुन लिया और इसके अंदर या हमारी जो परेशानियाँ आ रही है, जिनको पूजा पाठ, कर्म कांड या कथावाचक के द्वारा हम कथाओं में ध्यान क्यों देते हैं, हम पूजाएं क्यों करते हैं, कि जो हमारे मस्तक पे बार बार हमारी बुद्धि को विकास करने के, क्योंकि हर इंसान के सवाल रहते हैं, हर इंसान की चिंता रहती है कि मुझे आगे बढ़ना है। जिसके नौकरी मिल गई उसको पैसे कमाने की चिंता, जिसका भविष्य नहीं बन रहा उसको और चिंता, किसी को दोनों चीज़ें मिल गई तो उसके माता पिता या संतान को बनाने की चिंता। हर एक इंसान को चिंता है। मैं भी आपके सामने बैठा हूँ तो मुझे भी चिंता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं। तो उस चीज़ से निकलने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारे ग्रह गोचर से हमें किस प्रकार से राहत मिल सकती है, और वो हमें विश्लेषण कुंडली ही बताती है। उसमें आपको बता देता हूँ कि इसमें 3 प्रकार से भविष्य देखा जा सकता है। जैसे पहले हस्तरेखा, हस्तरेखा के अंदर भी हमारे संपूर्ण ज्ञान है। फेस रीडिंग, जिसके अंदर चेहरे के अंदर भी हम सब कहते हैं कि इसका सूर्य बहुत तेज है, ये देखने में लायक है, इसके नेत्रों में प्रकाशित है, ये अपनी बातों से सबको वर्णन कर लेता। तो ये सब कुछ कहते हैं ईश्वर के दिया हुआ ज्योतिष का ज्ञान ही है, जिससे हम सबको अपनी वाणी से, अपने मुख से, अपने चेहरे से, अपने नेत्रों से प्रकाशित करते, आकर्षित कर लेते हैं जी। और उसी को तो शास्त्री, आचार्य, कर्मकांडी जो भी इससे जुड़ा वो वर्णन करता है और बताता है कि तू भविष्य में क्या कर पाएगा और कैसे करेगा। जैसे हथेली के अंदर हस्तरेखा में बहुत से ज्ञान है, भाग्य में बहुत सी हैं। ईश्वर ने रूप रंग 2 ही दिए, किसी को स्वर्ण वर्ण, किसी को मधुर वर्ण, पर उसके अंदर वो शास्त्री जी, आचार्य जी जैसे मैं हूँ क्या करते हैं, हम उसकी फेस रीडिंग कहते हैं ऊंचा मस्तक, गड़े नेत्रम, दोनों भुजा बराबरम, शिव कह रहे पार्वती से रेखा राजक्रम। भाग्य तो ईश्वर ने लिखा है, पर उसका वर्णन करने वाला भी तो हमें ही बनाया है जी। जन्म तो ईश्वर देता है, पर उसका भविष्य तो माता पिता बनाते हैं। तो मेरा सवाल उन माता पिताओं को है कि जो इस चीज़ों से हटते चले जा रहे हैं। यदि बच्चा एजुकेशन में फेल होने के बाद हम ये पूछते हैं कि उसका बच्चे की नौकरी है क्या या नहीं, वो क्या किस क्षेत्र में जाएगा, तो हमारी भी तो एक परंपरा है कि हम उसका 12 वर्ष की आयु से पहले उसका भविष्य दिखाएं, क्योंकि 12 वर्ष की आयु से पहले बच्चे का कोई तय नहीं होता, क्योंकि वो 10वीं या 12वीं पास करने के बाद ही उसका तय होता है कि वो किस क्षेत्र में जाएगा। ये सभी माता पिता जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो हमारा वो समय उस पे चल के लेके चलेंगे तो हमारे जीवन में आने वाले 5 सुखों में हम परिपूर्ण जा पाएंगे। और मैं आपको 100% ये कहता हूँ कि मेरा भरोसा है कि यदि इस समय को आपने आजमा लिया तो शायद आपको आगे भविष्य में कोई पूजा पाठ कराने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अन्यथा कहते हर चीज़ का उपाय है, कहते समय के साथ समय का पालनहार करोगे
तो पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा हम उसका निवारण तो निकालेंगे, पर जो चीज़ें ईश्वर ने हमें 100% दी है वो 90% नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से कुछ लोगों में फ़ायदे नहीं हो पाते, इसलिए वो ये भी कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इसके बाद आपका सवाल ये आने वाला है कि कुछ लोग इससे निराश हैं जी। तो मैं उनको आग्रह करता हूँ कि आप समय सीमा के ऊपर उस चीज़ का वर्णन करवाइए, चाहे कोई भी शास्त्री हो, मैं हूँ क्या कोई, आपकी सभी से निराशा की जो बार बार कामना आपके मन में आती है, हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, हमें ईश्वर ने हमारी बातें नहीं सुनी, हमने ये पूजा पाठ करवाया, उससे फ़ायदा नहीं हो। यदि आप समय सीमा पे करोगे तो कभी परेशानी नहीं आएगी। जैसे कहा जाता है कि समय का पालन आप करोगे तो समय आपका कभी दुरुपयोग नहीं करेगा, पर यदि समय को आप बार बार ठोकर मारोगे तो समय का कुछ नुकसान नहीं, आपका स्वयं का नुकसान होगा। सब कुछ आपके कर्मों पर, आपके कामों पर निर्भर करता है कि आपको भविष्य में क्या मिलने वाला है। शास्त्री जी, अभी आपने बताया कि भविष्य को समझने के लिए एक कुंडली माध्यम है, एक हस्तरेखा माध्यम है, लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई तरीके हैं जिसके ज़रिए व्यक्ति भविष्य को जान सकता है? क्योंकि कई लोगों को ऐसा देखा है जो आपकी माथे की लकीरों को भी पढ़ते हैं, ऐसा वास्तव में होता है? मैंने आपको बताया कि मस्त रेखा का मैंने वर्णन किया था जी। माथे की लकीर मस्त रेखा में ही होती है जी। जिसका मैंने वर्णन किया कि ऊंचा मस्तक, गड़े नेत्रम, दोनों भुजा बराबर, शिव कह रहे पारदर्शी, तीनों राज करो। हमने इसको हिंदू धर्म से जुड़े तो हिंदू धर्म के मुताबिक इसका श्लोक बता के आपको बता दिया, पर मैं आपको बता दूं कि चारों ग्रंथों के अंदर इसका वर्णन है। कोई शास्त्र विद्या से जुड़ रहा है, कोई करुण पुराण से पढ़ रहा है, मुसलमान अपने धर्मों से जुड़ रहा है, ज्योतिष का वर्णन तो सभी कर रहे हैं। भविष्य, इसे कैरियर कहा जाता है, कुंडली देखना। हम शास्त्री हैं, तुमने कुंडली का वर्णन दे दिया, पर है तो कैरियर, है तो मार्गदर्शन। मुसलमान है तो इसने कर्म का दे दिया, कि सब ने अपने अपने नाम दिया, पर मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर वो राज छुपा है जिसके लिए आज हम ऋषि मुनियों को मानते हैं। मैं आपको एक आगे का सवाल हो रहा है, इसका भी आपको इस पर्सन के अंदर जवाब देना चाहता हूँ जी। अभी तक जितनी भविष्यवाणियाँ हुई है ज्योतिषों के द्वारा वो सब सत्य है। जिससे पहला कोरोना काल, उसके बाद एक्सीडेंट होना, प्लेन का ग्रस्त होना, उसके बाद महंगाई आना, युद्ध होना, महामारी आना, राजनीतिक में शास्त्र पता को चेंज हो जाना, किसी और प्रकार का यदि और भी परेशानी आए तो वो हमें एस्ट्रोलॉजर के द्वारा या ज्योतिष ज्ञान के द्वारा या कुंडली के द्वारा बार बार वर्णन मिले हैं। जब इतनी बातें सत्य हो सकती है तो कुंडली कहाँ गलत हो सकता है? कुंडली का विश्लेषण करने वाला किस प्रकार का है उसके बारे में मैं आपको नहीं बोल सकता। वो आपको तय करना होगा कि जो उसके बाद हम भविष्य दिखाने जा रहे हैं वो हमारा भविष्य देखने में सक्षम है या उसके पीछे हम समय गलत गुजार रहे हैं या हम अपने समय को, अपने धन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये आपको तय करना है। जैसे कहते हैं ना, शासन भी कहता है स्वयं के ऊपर निर्भर हो जी। हम हर बच्चे को, स्टूडेंट को बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो ये हमारा विश्वास नहीं करता कि हम जिससे काम करवा रहे हैं उससे चेक करें, उसके पास उसकी योग्यता देख के जाएं। आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसकी पहले योग्यता चेक करते हैं कि डॉक्टर MBBS है कि सर्जन है कि ऑपरेशन वाला है कि MBA किया हुआ है, करते हैं ना। तो क्या आपका फर्ज नहीं है कि जिसके पास जा रहे हो उसके पास कैपेसिटी है, ये उसके लायक है कि नहीं? यदि हम 500 रुपये कमाने वाले हैं तो हमें नुकसान भी 500 रुपये का होगा, और यदि हम 100 रुपये कमाने वाले तो हमें नुकसान भी 100 का होगा। शास्त्री जी, आपने तो जो बातें कही हैं, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। जो आपने बातें कही समझने की मैं कोशिश करना चाहूँगी कि जब भविष्य हम जान सकते हैं तो फिर लोगों के मन में ये डर भी होता है कि तकलीफ क्यों होती है। कई बार लोग इसी डर से ज्योतिष के पास अगर जाना भी चाहे तो नहीं जाते कि ऐसा ना हो कि अभी जो हो रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक ज्योतिष हमें हाथ देखकर या हमारी कुंडली देखकर बता दे। लोग उस बात से भी काफ़ी भय खा जाते हैं क्योंकि अच्छा सब सुनना चाहते हैं।
आने वाले समय के लिए बुरा कोई नहीं सुनना चाहता जी। यही तो सबसे बड़ी गलती है हमारी। हमें ईश्वर ने पहले किसान बनाया, किसान के बाद भी समझदारी दी। आज यदि किसान नहीं होगा तो क्या हम अन्न खा सकते हैं? क्या मंदिर में पंडित नहीं होगा या पंडित में मंदिर ही नहीं है तो उसकी पूजा हो सकती है? क्या हमारे पास किताबें या ज्ञान की भरपाई करने की क्षमता नहीं होगी तो हम क्या पढ़ सकते हैं? यदि ये चीज़ें नहीं होगी तो हम कैसे समझ पाएंगे? और एक बात बताइए, जब तक आपको समझदार बनने का सपना ही आप में नहीं होगा, आप उस सपने को साकार कैसे करेंगे? अब सच्चाई तो सबको सुननी पड़ेगी। मैंने किसी को बता दिया कि इसकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो वो दूसरे के पास जाता है। अब ये नहीं देखता है कि वो उसके लिए सही बोल रहा है कि गलत। इसके मेरे पास कई वर्ण हैं, कई मेरे जजमानों से मुझे इस बातों से निराशा मिलती है। मैं उनको मना करता हूँ कि आपका बच्चा डॉक्टर के लिए सही नहीं है, आप इसको किसी और लाइन पे लेके चलिए। वो मानते नहीं है। जैसे पहले आज से 10 साल पहले ऐसा था कि सभी का शिक्षक कर्मियों की तरफ जाने का पूरा अनुभव था। सब लोग चाहते थे कि मेरा बच्चा टीचर बने, शिक्षा बने। आज का दौर ऐसा हो गया, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या एसपी या डीएसपी बनना है। तो मुझे बताइए कि सभी के गुण ईश्वर ने ऐसे लिख दिए तो गुरु को कौन मानेगा, ईश्वर को कौन मानेगा? और सबका भविष्य एक जैसा होगा तो फिर भगवान की पूजा कौन करेगा? और यदि मैं कह दूं कि मैं शास्त्री हूँ और मेरे परिवार में सभी शास्त्री बन जाए तो क्या संभव है? तो सच्चाई भी हमें सुननी होगी और सत्य के मार्ग पे चलना होगा, समय का पालन भी करना होगा। और जो बता रहे उसके ऊपर भरोसा कीजिए। यदि इतनी भविष्यवाणी सत्य होगी तो आपकी भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। पर हम क्या है, आज का समय ऐसा हो गया, पड़ोसी का बच्चा कलेक्टर बन रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं बना? क्योंकि हमारे में ईर्ष्या घृणा ज़्यादा आ रही है। यदि किसी शास्त्री के पास जाना चाहते हो और अच्छा भविष्य जानना चाहते हो तो पहले अपनी इच्छा और घृणा को मारिए, उसके बाद उसका रिजल्ट देखिए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके बच्चे का आपने जो भरोसा जीता है उस पर आपको कभी आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे किसी ने लूटा है या मेरी निराशा हुई है। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन तकलीफ क्यों होती है, ये भी एक सवाल है जो आम लोगों के मन में उठता है कि हमने तो दिखा लिया अपना भविष्य, कुंडली भी दिखा ली, फिर भी तकलीफ हो रही है। तो मुझे बताइए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, 12वीं में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो क्या वो दोबारा पेपर नहीं देता? जी देना चाहिए, देते हैं ना। तो वैसे हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए, पर आज के समय पर समय का इंतजार नहीं करना चाहते। यदि मैंने इस एपिसोड से पहले एपिसोड में कहा था कि मंगलिक 27 के बाद कमजोर पड़ जाता है जी। पर हम 27 तक शादी के लिए वेट करना चाहते नहीं। और वहाँ पे यदि डिवोर्स का कागज हो गया या फिर दोनों में क्लेश कल्पना हो गई तो हम सीधा डायरेक्ट पंडित के पास पहुँच जाते हैं जी। अब पंडित जी के पास यदि धन लक्ष्मी आ रही है तो पंडित जी कैसे मना करेंगे? अब इसमें किसको गुनहगार कहें? उस पंडित जी को बोले या फिर मैंने मना किया उसके बाद वो बार बार किसी को धन का या किसी प्रकार का लालच देके उसे बार बार कह रहा है कि मेरे लिए कुछ करो, तो फिर हमने कुंडली माना ही नहीं, भगवान को तो माना ही नहीं हमने। शास्त्री जी, आपने अभी बातचीत में इसके पहले भी ये कहा था कि ये निर्भर करता है कि आप किस ज्योतिष के पास जाते हैं, किस पंडित के पास जाते हैं। लोगों को इस बात की पहचान भी नहीं होती है। कई बार एडवर्टीजमेंट देखकर या बड़े बड़े पोस्टर देखकर भी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं जहां शायद उन्हें नहीं जाना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिष की पहचान कैसे की जा सकती है? आम इंसान कैसे समझेगा कि ये ज्योतिष उनके लिए ठीक है या नहीं? कैसे हैं, उनके भविष्य को लेकर, उनके जीवन को लेकर किस तरह की बातें बताएंगे, कैसे पता चलेगा? जी, मैं इसके लिए छोटे छोटे आपको टिप्स देता हूँ। ब्राह्मण सभी है जी, उसकी वाणी पे मत जाइए, उसके श्लोकों पे मत जाइए, उसकी कार्य करने की शैली देखिए, उसके कर्म करने का तरीका देखिए, वो क्या बताता है। उससे पहले अपने पर्सन मत रखिए, उनको देखने दो कि वो क्या बता सकते हैं आपको जी। मैं अपने दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि आप मेरे सामने बैठने से, अपनी डेट ऑफ बर्थ देने से, आपकी कुंडली या हस्तरेखा मेरे सामने करने से बता सकता हूँ कि आपकी ये समस्या हो सकती है। मतलब मैंने शास्त्री की है, मैं आपका भविष्य बता सकता हूँ।
पर यदि मैंने ही आपसे सारी समस्या पूछ ली, मुझे पता है कि यदि मेरे पास कोई आ रहा तो वो दुखी तो है ही है, चाहे वो माता पिता से हो, चाहे वो कैरियर से हो, चाहे पत्नी से हो, चाहे किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा हो। हम तकरीबन 80% लोग यही करते हैं। महाराज जी के कपड़े देखेंगे, उनका सिंहासन देखेंगे, उनका नाम सुनेंगे, पर ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि वो क्या बता सकते हैं। हाँ, मैं इतना बता दूं कि ये तीनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। यदि तीनों चीज़ें नहीं हैं तो आपको जो भविष्य बता रहा है उसमें आपको 50-50 का ही फ़ायदा मिलेगा। मेरे पास अभी कुछ समय तकरीबन 6 महीने के पहले एक सवाल आया था कि नाम बताने से मैं आपकी राशि बता सकता हूँ और आपका भविष्य बता सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि चैनल रोज़ आपको राशि फलों का 12 फल बता रहा है। 12 ही राशि हैं, उसमें एक नाम के 4 से हजारों लोग हैं जी। किसी को घाटा हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है, तो वो उससे हम कुंडली का विश्लेषण कैसे कर सकते हैं? वो तो राशिफल है, क्योंकि नाम तो सभी के मिल रहे हैं। राम का नाम भी तुला राशि है, रहीम का नाम भी तुला राशि है, पर क्या दोनों के कर्म एक जैसे हैं? राम को मारने वाले की तुला राशि थी और रावण को मारने वाले तुला राशि का था, तो दोनों तो मित्र हुए, तो शत्रु कैसे हुए? ये वर्ण हमें वो शास्त्री बता सकता है जिसके पास गुणवत्ता है, पर उसके पास बैठ के आप पहले उसको परखो, उसके सरलोक, उसके मस्तक में तिलक निकाला हुआ उसके वस्त्र को मत देखो, उसके अंदर भी बैठा चोर हो सकता है। ज्योतिष एक ज्ञान है, एक जैसे हम एजुकेशन में पास और फेल होते हैं, वैसे ज्योतिष के अंदर भी कई फेल हुए, कई पास हुए। हर के पास 100% डिग्री नहीं है। मैं मानता हूँ कि मेरे पास भी कहीं ना कहीं कमी है, शायद मैं इसलिए आज चैनल के माध्यम से बैठा हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक से मेरे नाम का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे इसमें आना पड़ रहा है। पर मेरा आपको देना का बताने का ये है कि कंपटीशन ज़्यादा हो गया, उस कंपटीशन के पीछे मत भागो। कथावाचक से कथावाचक का काम कराओ, कर्मकांडी से कर्मकांडी का काम करवाओ, एस्ट्रोलॉजर ज्योतिष है उसे ज्योतिष का कराओ। अब तीनों ही काम आप एक दूसरे को बांट दोगे, जैसे बांटोगे तो कैसे कर पाओगे जी? मंदिर में आप जा रहे हो, वहाँ पंडित जी पंचांग लेके बैठे और उनको बोलो कि मेरा भविष्य बता दो, तो वो ग्रह गोचर तक ही टाल देगा। क्या ईश्वर सत्य है? आप सब मानते हो, मैं भी मानता हूँ। हम पार्वती की शादी शिव जी के साथ सत्य मानते हैं, तो भूत प्रेत डाकनी शाकरी कंठ माला सभी सत्य हैं जी। पर कुछ लोग देवियों का नाम लेके बैठे हैं और कहते हैं कि हमें देवी आ रही है, तो देवी तो मेरी माताएं 9 हैं, पर काम करने वाले मेरे क्षेत्र में 200 होंगे, और वो जब नाड़ घुमाए, जब देखे, अध्ययन करे, उनके पास देवी आ जाती है। अब मूर्ख वो नहीं है, मूर्ख हम हैं जो हम उनको देख के उसके आगे नमन कर रहे हैं। पर ईश्वर कहता है कि फल आने के ऊपर पेड़ भी झुक जाता है, और वो अहंकार में खड़े हैं, हम उनके पीछे पड़ रहे हैं। अघोरी तांत्रिक इनकी विद्याओं से हम देख रहे हैं, तो धोखा तो हम खुद दे रहे हैं। सही हम बात उस है। विद्या का गलत उपयोग करने के लिए खुद मजबूर हो रहे हैं, उनका कसूर नहीं है जी। अब इसको आपको परखना होगा। आज कुंडली के अंदर आज सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, गूगल भी है, सर्च मारने के लिए आपके पास बटन भी है और आपका दिमाग भी है। और कुंडली सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, बहुत सुंदर बात उसमें अपनी कुंडली का वर्णन बनाइए। कही है, बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि शायद आज इस कार्यक्रम के जरिए, आपके जरिए तमाम जो युवा हैं, जो एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, जो ज्योतिष विद्या में भरोसा नहीं करते, और या वो लोग जो ये अभी तक नहीं समझ पाए, इस असमंजस में हैं कि वो सही ज्योतिष आचार्य को कैसे पहचान सकते हैं, शायद उन सवालों के जवाब आज उन्हें मिल गए होंगे। बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए पंडित संदीप शास्त्री जी, और बहुत खूबसूरत बातें आज आपने बताई, वो बातें जो लोगों की दिशा तय कर सकती है जीवन की। जय श्री श्याम। मैं श्री खाटू श्याम ज्योतिष से पंडित शास्त्री जी, बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ भविष्य की बात में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।